नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में आज हम लोग गद्यांश और पदांश को एकदम ट्रिक के तरीके से तैयार करने के लिए सीखेंगे। साथी, इसमें बस आपको एक ऐसा झटका मैं बताऊंगा जिसको आपको एक बार देखने के बाद आप कहेंगे कि गद्यांश क्या होता है, पदांश क्या होता है। आपके पास साथियों यानी कि 10-10 नंबर में आते हैं, गद्यांश आता है और पदांश आते हैं। साथियों, अब आप कहेंगे कि बाप रे, कैसा ट्रिक आपने बता दिया और ये कौन सा लॉजिक लगा दिया कि हमने तो ये गद्यांश और पदांश कर ही लिए। बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी 2026 क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं साथियों, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गद्यांश का ट्रिक रहने वाला है। साथियों, चलिए हम लोग देर ना करेंगे। पहले साथियों यहाँ पे आप देख लिया 18 फरवरी 2026 क्लास 12 का हिंदी का रहने वाला है। अब साथियों, आपको गद्यांश और पदांश कितने नंबर में आते हैं साथियों? 20। कुल कितने नंबर में आते हैं साथियों? आपके 20 नंबर में। तो ये आपके लिए नंबर बहुत बढ़िया है ना कि 20 नंबर अगर आपके पास आ जाए। पासिंग नंबर कितना होता है साथी? आपके 33 नंबर होते हैं। पासिंग नंबर 33 नंबर होते हैं साथियों। तो यहाँ पे गद्यांश से ही 20 नंबर आ गया। और साथियों, आपके 13 नंबर आप तो कहीं से भी कर लेंगे, पत्र भी लिखेंगे, निबंध भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा आपके। 8 नंबर के निबंध आते हैं और साथियों जीवन परिचय आता है 5-5 नंबर का, 10 नंबर का, है ना। तो 18 नंबर तो ऐसे ही हो गए। तो साथियों, गद्यांश और पदांश अगर आप 20 नंबर के कर लिए तो बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब लॉजिक क्या लगा है साथी इसमें? अब आपके इसमें लॉजिक क्या है साथियों? गद्यांश में इसमें लॉजिक क्या लगा है आपका, है ना। राष्ट्र का साथियों स्वरूप आपको यहाँ पे रहने वाला है। राष्ट्र का स्वरूप में साथियों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राष्ट्र के स्वरूप हर साल आता है। तो साथियों उसमें उस गद्यांश में साथियों आपको कैसे पहचानना है, उसके गद्यांश में जो पढ़ने वाला जो रेखाएं होती है साथियों, ऐसे करके लिखा होता है, जो कहा जाता है कि उसको पढ़ के साथियों और उसको नीचे साथियों जो आंसर क्वेश्चन होता है उसका आंसर देना होता है ना, कि रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए साथियों। चाहे आप लेखक का नाम लिखिए, चाहे इसके रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, चाहे जो कुछ भी इसका मतलब पूरा फुल डिटेल्स उसमें लिखना होता है। यानी कि 5 क्वेश्चन इसके रहते हैं साथियों, है ना। 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसका नीचे ऊपर पढ़ना होता है, नीचे उसका आंसर देना होता है। अब देखिए साथियों लॉजिक इसमें क्या लगा है। लॉजिक राष्ट्र के स्वरूप जो है साथियों, यहाँ पे राष्ट्र के स्वरूप में अगर आपको कौन कौन से अक्षर आपको दिख जाएंगे तो वो राष्ट्र के स्वरूप हो जाएंगे साथी। तो बहुत बढ़िया है ना। राष्ट्र के स्वरूप हम लोग देखेंगे साथियों, जिसमें अगर आपको उस गद्यांश में, है ना, राष्ट्र कहीं से भी कहीं पे भी राष्ट्र दिख जाए, या फिर आपके धरती दिख जाए साथियों, धरती दिख जाए तो भी आपके राष्ट्र के स्वरूप में ही होंगे। माता दिख जाए साथियों तो राष्ट्र के स्वरूप में ही होगा, है ना। पृथ्वी दिख जाए तो राष्ट्र के स्वरूप में ही होगा, है ना। भूमि दिख जाए तो राष्ट्र के स्वरूप में ही होगा। मातृभूमि दिख जाए तो राष्ट्र के स्वरूप में ही होगा, तो हो जाएगा मातृभूमि। अब साथियों यहाँ पे मातृभूमि के बाद अब यहाँ पे एक और भी लॉजिक लगता है ना, वसुंधरा आपको कहीं से भी दिख जाए तो भी इसमें राष्ट्र के स्वरूप में ही आएगा आपके, है ना। या फिर आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी साथियों, यहाँ पे इनके हैं, इनके साथियों कौन से हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनके लेखक कौन है साथियों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्या बढ़िया ट्रिक है। और साथियों यहाँ पे साहित्य काल भी दिख जाए तो भी आपके राष्ट्र के स्वरूप ही होगा, है ना। संद्रता साथियों ये भी आपको दिख जाए तो ये भी राष्ट्र के स्वरूप ही होगा। तो पहले साथियों यहाँ पे इनके जो लेखक है साथियों वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, राष्ट्र के स्वरूप के। और ट्रिक आपको कैसा लगा साथियों ये कमेंट करके बताइए। आपको साथियों राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र कहीं से भी दिखे तो काम बन जाएगा, है ना। उसके बाद से धरती दिख जाए तो काम बन जाएगा, माता दिख जाए तो काम बन जाएगा, पृथ्वी दिख जाए तो काम बन जाएगा, भूमि दिख जाए तो काम बन जाएगा, मातृभूमि दिख जाए तो काम बन जाएगा, वसुंधरा दिख जाए तो काम बन जाएगा, साहित्य काल दिख जाए तो काम बन जाएगा साथियों। या फिर आपके आपको दिख जाए तो काम बन जाएगा। अब साथियों इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी, है ना, राष्ट्र के स्वरूप के। तो ये इंपॉर्टेंट है गद्यांश के लिए, यही सही आता है। उसके बाद अशोक के फूल, क्या बात है, क्या बढ़िया चीज दे दिया गया है, क्या बढ़िया चीज दे दिया गया साथी। तो अब देखिए इसको आप अशोक के फूल को कैसे पहचानेंगे साथी? अशोक के फूल को कैसे पहचानेंगे? अब साथियों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अशोक के फूल को पहचानने के लिए साथियों गद्यांश में अब आप क्या करेंगे? गद्यांश और पदांश दोनों को इसमें बताया जाएगा साथी। बस वीडियो को फुल वॉच करें, आपको पूरा बढ़िया तरीके से तैयारी कराया जाएगा, है कि नहीं। बहुत बढ़िया साथियों, 18 फरवरी 2026 क्लास 12 के लिए बहुत बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया तरीके से। अशोक के साथियों यहाँ पे अशोक अगर आपको कहीं से दिख जाए तो अशोक के फूल हो जाएगा साथियों, अशोक के फूल गद्यांश में आ जाएगा। उसके बाद इसके लेखक को भी बताया जाएगा। उसके बाद से साथियों यहाँ पे दिया है अशोक के फूल कहीं दिख जाए तो भी काम बन जाएगा आपके। उसके बाद से यहाँ पे दिया साथियों मानव जाति का साथियों यहाँ पे दुर्गम आपको दिख जाए साथियों तो भी आपके काम बन जाएगा।
इसके बाद साथियों निर्मम निर्मम धारा, यहाँ पे साथियों आपकी ये भी अगर आपको दिख जाए कहीं से भी तो काम बन जाएगा। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ साथियों, ये भी आपको कहीं दिख जाए तो भी आपके क्या हो जाएंगे साथियों, अशोक के फूल का ही हो जाएंगे। या फिर अशोक वृक्ष दिख जाए तो भी ये काम बन जाएंगे साथियों। इनका लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। क्या लॉजिक है ना, क्या बढ़िया लॉजिक है प्यारे साथियों। एक कमेंट करे फटाक से एक दिल वाला कमेंट करे, चाहे जो कुछ भी मन करे, लेकिन कमेंट एक बार करके जरूर बताए कि साथियों आखिर ये कैसा ट्रिक है। लॉजिक मस्त है ना आपके लिए। क्लास 12 साथियों बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। अब साथियों यहाँ पे आता है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता साथियों यहाँ पे इसका क्या लॉजिक लगेगा, इसका लॉजिक क्या लगेगा साथी, ये कमेंट करके बताए फटाक से। अपने तरफ से एक लॉजिक लगा के बताए साथी, अपने तरफ से एक लॉजिक लगा के बताए। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे भारत और साथियों यहाँ पे आधुनिकता के हम लोग देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो साथियों ये देखिए गद्यांश का बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये तीन, इसी से आता है, इसके बाहर नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्र के स्वरूप है, सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्र के स्वरूप और अशोक के फूल। प्यारे साथी अगर एग्जाम में नहीं आया तो फिर आपके पास तो कमेंट खाली है, जो कुछ भी करना होगा लिखना होगा, लिख देना है कि नहीं। अब साथियों यह भाषा की बात अवश्य, भाषा की बात अवश्य अगर आपको कहीं से भी दिख जाए तो समझ जाना कि भैया वो है भारत और आधुनिकता साथियों पाठ है कि नहीं। बहुत बढ़िया, क्या लाजवाब है, एकदम बढ़िया ट्रिक आपको लग रहा होगा। अब साथियों यहाँ पे आ रहा है दूसरा, है ना, आधुनिकता अगर आपको कहीं दिख जाए तो साथियों यहाँ पे आपके भारत और साथियों आधुनिकता हो जाएगा, इसका इसी चैप्टर का हो जाएगा, है ना, दिमागी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। पंडितों की दिमागी कसरत साथियों आपके लिए बहुत बढ़िया। ये आपकी एक और भी लॉजिक हो जाएंगे, ये एक और लॉजिक हो जाएगा यहां से यहां। आविष्कार देखा जाए साथियों तो यहाँ पे भारत और आधुनिकता में ही आ जाएगा, पाठ से, भारत और आधुनिकता पाठ से आ जाएगा। इसके लेखक कौन है साथियों, यहाँ पे प्रोजेक्ट सुंदर रेड्डी जी, प्रोजेक्ट सुंदर रेड्डी जी, प्रोजेक्ट सुंदर रेड्डी जी। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया ट्रिक है कि नहीं साथियों, ये बताए आप फटाक से बताए। अब साथियों एक बार और लॉजिक को देख लिया जाए, एक बार और लॉजिक को देख लिया जाए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत है कि समझ में नहीं आया साथियों तो एक बार और देख लिया जाए। गद्यांश को कैसे पहचाने, पदांश को कैसे पहचाने साथियों। गद्यांश को चलिए हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्र का स्वरूप, पहले साथी अगर आपको ये अक्षर दिख जाए तो लॉजिक लगा देना भाई। कौन से लॉजिक लगाओगे, अगर आपको गद्यांश में पढ़ने के लिए आ जाए ऊपर लाइन में राष्ट्र दिख जाए साथियों तो यहाँ पे आपके राष्ट्र का स्वरूप से ही होगा, है ना। धरती दिख जाए तो राष्ट्र के स्वरूप से ही होगा, माता दिख जाए तो राष्ट्र के स्वरूप से ही होगा, पृथ्वी दिख जाए साथी तो आपके राष्ट्र के स्वरूप ही होंगे, भूमि जो दिख जाए साथियों राष्ट्र के स्वरूप होगा, मातृभूमि तो साथियों राष्ट्र के स्वरूप होगा, है ना। वसुंधरा दिख जाए राष्ट्र का स्वरूप होगा, और साथियों यहाँ पे साहित्य काल दिख जाए राष्ट्र का स्वरूप होगा, सौंदर्यता साथियों दिख जाए आपके राष्ट्र के स्वरूप होंगे। अब साथियों इनके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्या बात है, क्या बात। यार साथी ये ट्रिक बहुत लाजवाब है, ये ट्रिक जो है ना बहुत लाजवाब है। बहुत मेहनत के बाद कोई ट्रिक निकलता है, ऐसे नहीं निकलता। अब साथी यहाँ पे देखेंगे एक अशोक के फूल, अशोक के फूल में देखेंगे साथियों इसमें क्या लॉजिक लगता है, क्या बात है। लॉजिक साथियों देखिए, इसमें लॉजिक समझिए। अशोक के फूल में अगर आपको कहीं अशोक दिख जाए तो काम बन जाएगा, कहीं आपको अशोक दिख जाए तो काम बन जाएगा, अशोक के फूल दिख जाए तो काम बन जाएगा, मानव जाति की दुर्गम दिख जाए तो काम बन जाएगा, निर्मम धारा दिख जाए तो काम बन जाएगा। साथियों यहाँ पे दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है भाई, ये भी आपको दिख जाए तो काम बन जाएगा, अशोक वृक्ष दिख जाए तो काम बन जाएगा। इनके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब साथियों बताइए इससे भी बढ़िया कोई लॉजिक, इससे भी बढ़िया कोई ट्रिक हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब साथी देखिए यहाँ पे लास्टवा भारत और आधुनिकता, भारत और आधुनिकता में लॉजिक क्या लगाया गया है ये देखिए। इसमें साथियों ये बताया गया है कि भारत की बात अवश्य अगर आपको दिख जाए तो भारत और आधुनिकता में काम बन जाएगा, आधुनिकता साथियों दिख जाए तो काम बन जाएगा इस चैप्टर में। फिर से आपके पंडितों की साथियों है ना दिमागी कसरत आपको दिख जाए तो काम बन जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो दिया साथियों की आविष्कार जो दिख जाए तो उनका काम बन जाएगा। इनके लेखक क्या है साथियों, इनके लेखक क्या है, प्रोजेक्ट सुंदर रेड्डी जी। अब साथी
अब आप कहेंगे कि ये तो लॉजिक ठीक है, चलो भाई मान लेते हैं कि आपके काम बन जाएंगे। और साथियों अगर आपको पदांश का तैयार करना होगा तो साथियों अगली वीडियो में मिलेगा। बस आप एकदम दिल थाम के बैठे, तैयारी एकदम लगन के साथ करें। अब पेपर बहुत करीब आ चुका है साथी। प्यारे मित्र, अब जो है ना, प्यारे बहनें जो है बहुत लॉजिक लगाती हैं, जरा वो लॉजिक लगा के देख ले एक बार, ये उसके बाद से ही बात बनेगी, है कि नहीं है। लड़के तो बावले होते हैं, क्योंकि साथियों उनको लगता है कि हम तो नकल से भी काम कर लेंगे, लेकिन इस बार के जो नकल है ना, काम नहीं करने वाले। इस बार की नकल चेंज हो चुके हैं साथी। तो अब ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप ये लॉजिक लगा के तैयार करेंगे या फिर अपने मन से तैयार करेंगे। लेकिन ये लॉजिक लगाएंगे साथियों तो आप 100 में से 100 दिमाग को दोहराएंगे, 100 में से 100 दिमाग को दोहराएंगे। परसेंटेज दोनों दिमाग में 100-100 ही दोहराएंगे, एक ही दिमाग में। आप एक किताब में और एक अपने मन में, इस तरह किताब में 100 और अपने दिमाग में 100, तो काम गड़बड़ा जाएगा। बहुत चैप्टर भी है ना तैयार करने के लिए, तो गदांश पदांश से ही काम थोड़ी नहीं बन जाएगा। अरे बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद से यहाँ पे साथी अब देखा जाए, अब जो देखा जाए कि ये ट्रिक है ना, तो आप साथियों बस अपने माइंड से, अपने माइंड में लॉजिक नहीं लगाने का, इसमें सब कुछ दिया गया है। बस आपको 5% अपने माइंड को चलाना है, 5%, इससे ज्यादा नहीं। 95% बचा के और बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप लगा देंगे तो आपके पेपर भी या 100 में से 100, 12th में साथियों 100 में से 100 परसेंटेज में बता रहा हूँ, हिंदी का एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा साथी। तो प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। अगर ट्रिक अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना साथी। चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।